प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा प्रश्न की मूलों की प्रकृति बताइए। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 हो, यानी इस समीकरण का क्या बताना है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हल। दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल में 0। यहाँ पर लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। कह कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से a b c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए जो पहला होता है, जो x स्क्वायर के गुणांक में होता है वो a होता है, तो a बराबर कितना दिया है, तो 3 दिया है। ठीक है, जो x के गुणांक में होता है वो कितना है, तो -6 है, तो b बराबर हो जाएगा -6। और जो c के जो गुणांक में है वो कितना है, तो 5 है। यानी a b c का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। अगर a b c का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मान निकालना कोई भारी बात नहीं है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, जो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए a b c का मान निकालने का मूल कारण है कि यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना दिया है, तो देखिए -6 दिया है, तो रखिए यहाँ -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का कितना है, तो ए का 3 है, तो ए की जगह पे 3 रखेंगे, गुणे सी की जगह पर कितना है 5 है, तो इसको 5 रखिए। इस सॉल्व कीजिए, 6 का वर्ग कीजिएगा तो साथ में माइनस है, तो माइनस है तो 2 बार माइनस में माइनस से गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। और 6 का वर्ग यानी 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा, सिर्फ 36 लिख सकते हैं, 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस कर लीजिए, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 4 में 3 से गुणा कीजिए तो 12 हो जाएगा, और 12 में 5 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 60, 12 5 60। अब 60 में से 36 को घटा दीजिए, 60 में से 36 घटा दीजिए, तो 10 में से 6 चल जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे चला गया है 1, तो यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2 बच जाएगा। अब माइनस में 60 है, 36 जो है प्लस में है, ज़्यादा है, तो माइनस से बची है क्या चीज़, 24, माइनस में 24। यहाँ पे जो मान आया हुआ है इसको क्या कहते हैं, डी, यानी यहाँ पे फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे जो डी आया हुआ है बराबर में -24। तो एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि डी का मान हमेशा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर d का मान 0 से हमेशा छोटा हो जाता है तो इसका मूलों की प्रकृति हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, जो प्रश्न में कह रहा था। तो यहाँ पर देखिए d का मान क्या है, 0 से छोटा आ गया है, यानी यहाँ पर 0 और -24 में कौन बड़ा सा है, तो 0 बड़ा है, जबकि -24 छोटा हो गया है। तो d क्या है, यहाँ विवेचक किसको कहते हैं, जिसका मान 0 आ गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं की जा सकती है। अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे प्रश्न को अगर आपको दिक्कत है, कोई भी प्रश्न आप कमेंट में से जरूर पूछ सकते हैं।